हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 वाटर को। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स को देख लेते हैं। हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको इस चैप्टर का। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ओशन सर्कुलेशन, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स, ये सारे हमारे टॉपिक आ जाते हैं। अब चलिए जल्दी से विदाउट एनी फर्दर डू जल्दी से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि जब भी हमें पानी का एक ख्याल आता है दिमाग में तो क्या क्या सोचते हैं हम लोग कि हाँ, अगर प्यास लग रही है, मैं खेल के आया हूँ तो मुझे पानी पीना है, अगर मुझे ब्रशिंग करनी है तो उसके लिए मुझे कुल्ला करने के लिए पानी चाहिए, और अगर मम्मी को कपड़े धोने हैं तो मम्मी को कपड़े साफ करने के लिए पानी चाहिए। हमें पानी कहाँ कहाँ नहीं चाहिए होता, बहुत भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है। लेकिन पानी की कुछ अतरंगी चीजें हैं, जैसे ओशन बॉडीज में क्या करंट आते हैं, वेव्स कैसे फॉर्म होते हैं, टाइड कैसे फॉर्म होता है, ये सब आपको इस चैप्टर में पता चल जाएगा। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सन्स हीट इवेपोरेट्स। आपको पहले इन दो प्रोसेस का मतलब समझना पड़ेगा। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या होता है। इवेपोरेशन का मतलब है कोई चीज लिक्विड से गैस बनना, और कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस से लिक्विड बनना। ठीक है, पहले समझ लीजिए जब आप खेलने जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हुई और एक पॉन्ड के अंदर पानी ही पानी भर गया, फिर आपने सोचा एक नौका वौका बनाई जाए, एक नाव बना के उसमें डाल के उसे घुमाया जाए, तो जैसे आप देखते हैं अगले दिन तो वो सारा पानी गायब हो जाता है। कोई निकाल के ले जाता है क्या? नहीं, वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि लिक्विड टू गैस, यानी कि वो हवा में चला जाता है, हवा में चला जाता है। और अगर बारिश करनी होती है तो वही हवा का जो पानी होता है, वो जो पानी होता है, उस पानी यानी कि जो लिक्विड था नीचे, जो एक पॉन्ड के अंदर जो पानी था, वो ऊपर चला गया गैस के फॉर्म में। ठीक है, इवेपोरेशन, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोल देंगे। और जब वो ऊपर जाके कहां पे एक उसने बहुत बड़ा बादल का फॉर्म ले लिया और बादल में कंडेंसेशन होने लगी, यानी कि गैस से लिक्विड बनने लग गया, तो फिर लिक्विड वाले बादल बन गए। और जब बादल इधर उधर मोटे से हो गए, फ्लोट नहीं कर पाए ना, तो उन्होंने पानी बरसा दिया वापस से। तो क्या होता है ना, कभी पानी लैंड में बरसता है, वही लैंड का पानी कभी रिवर में मिल जाता है, रिवर का पानी सी में मिल जाता है, और ऐसे करते करते पानी हर जगह सर्कुलेट होता रहता है वाटर साइकिल के हेल्प से। ठीक है, सो पानी का क्या है, वो हर जगह एकदम मिलीन हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है और घूम घूम के हमारे पास आता ही रहता है। इसलिए पानी की हमें कभी कमी नहीं होती, पानी अबंडेंट सोर्स है हमारी धरती पे। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही बताया है कि कैसे करके पानी धूप लगती है, पानी ऊपर उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाने के बाद वो क्लाउड का फॉर्म ले लेता है और फिर वापस से बारिश हो जाती है प्रेसिपिटेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे यही बताया है आपको। इट मे फॉल ऑन लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट। स्लीट क्या होता है? देखिए, स्नो तो हमें पता है बर्फ होता है, रेन भी पता है बारिश होती है, स्लीट देखिए ये होती है यानी कि बर्फ की बारिश। बर्फ की बारिश को स्लीट बोला जाता है। ठीक है, सो कभी कभी बारिश के फॉर्म में पानी हमें मिलता है, कभी कभी वो लैंड पे बरसता है, कभी वो ओशन में बरसता है, लेकिन ले दे के वो पानी घूम फिर के हमारे पास आ जाता है। दैट्स वाई ये अबंडेंट सोर्स है, यानी कि भरपूर मात्रा में। तो अब हम वाटर साइकिल को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये देखिए, पहले ही हमारे पास नदी है, हमें दिख रहा है, नदी से कलेक्शन होगी, कैसे होगी वो जरा देखते हैं। सबसे पहले नदी का पानी ऊपर इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट का मैंने क्या बताया था? लिक्विड से गैस बनना, यानी कि लिक्विड से ऊपर जाके ये गैस बन रहा है। ठीक है, गैस बनने के बाद क्या होता है, ऊपर अब जितना भी जाएंगे ना अर्थ के, उतना वो चीज ठंडी होती जाती है। तो ये पानी जब ऊपर चला जाता है तो ये ठंडा होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस से लिक्विड बनना। यहाँ पे ये लिक्विड था, लिक्विड ऊपर जाके कलेक्ट हुआ तो क्या बना? गैस। अब कंडेंसेशन में क्या होगा? गैस से लिक्विड बन जाएगा। तो क्या होता है, ये लिक्विड जो होता है ये गैस बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट क्या करता है? बड़े बड़े बादलों की शक्ल ले लेता है, और उसके बाद जब बादल इन वाटर ड्रॉपलेट्स का बोझ नहीं उठा पाते हैं तो ये नीचे फॉर्म में कौन से आते हैं? प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। प्रेसिपिटेशन का मतलब होती है बारिश। ठीक है, तो हमें वाटर साइकिल बताया हमें कि वाटर हमारे पास कैसे पहुंचता है। सिर्फ और सिर्फ रेन की वजह से हमारे पास पानी नहीं पहुंचता। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस थे पहले से ही पृथ्वी के ऊपर, लेकिन वाटर साइकिल एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिससे हमें
इस एक पर्टिकुलर प्रोसेस से पानी बार बार मिलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेटेड बिटवीन ओशन एंड लैंड, इट इज नोन एज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है, हमेशा पानी जो होता है वो अलग अलग फॉर्म अपना चेंज कर करके हमारे पास वापस आता रहता है। कभी वो लैंड पे बरसता है, लैंड का पानी बह के कभी ओशन में मिल जाता है, ओशन का पानी हमने बकेट से निकाल के पी लिया, फिर हमने यूरिनेट कर दिया, और फिर हमने समझ लीजिए वही पानी हमने यूज करा बाथिंग में, बाथिंग नाली से गया, नाली से पता नहीं कहाँ पे वापस जाके वो प्लांट के अंदर वापस से रिसाइकल हो गया पानी। तो कैसे तैसे करके पानी एक दूसरे से मिल ही जाता है और इसका एक तरीके से साइकिल चलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर सोर्सेस, पानी के क्या क्या मेजर सोर्सेस है। पहले आप देखिए, रिवर है, पॉन्ड है, ग्लेशियर्स है, स्प्रिंग्स है। रिवर यानी कि नदियां, पॉन्ड्स यानी कि तालाब, ग्लेशियर आप जानते ही हैं जो वहां पे देखा होगा अपने पोलर रीजन्स में देखा होगा, साउदर्न नॉर्दर्न पोल में, वहां पे ग्लेशियर्स हैं। जब बर्फ का पानी पिघल जाएगा तो वो भी वाटर का ही रूप ले लेगा। तो यहाँ पे ग्लेशियर में बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, गाड़ी वाड़ी कोई तो वहां चलती नहीं, ऑब्वियसली इंसान ही नहीं रहते हैं वहां पे, तो इसलिए वहां का पानी बहुत साफ सुथरा नीला है। ठीक है, तो अगर आप बोलना चाहेंगे कि सबसे फ्रेश वाटर हमें कहाँ मिल सकता है, तो 2% फ्रेश वाटर हमें ग्लेशियर से ही मिलता है। आगे देखिए, स्प्रिंग्स जो होते हैं, झरने होते हैं, बहुत बड़े बड़े तालाब, इन सब से भी हमें बहुत साफ स्वच्छ पानी मिलता है। आगे देखते हैं सॉल्टी वाटर तो बहुत ईजी है बोलना, ओशंस और सीज में हमें सॉल्टी वाटर मिल जाता है। ओशन और सीज, द सेम वाटर में फ्लो डाउन इन मेनी प्लेसेस। ऐसे क्यों बोले जा रहा है कि एक ही पानी बहुत जगहों पे जाके मिलीन हो जाता है, क्योंकि अब देखिए झरनों से पानी निकलेगा तो वो रिवर में जाके मिलीन हो जाएगा, रिवर का पानी सी में जाके मिल जाएगा, सी का पानी ओशन में जाके मिल जाएगा, ओशन का पानी लोग यूज करेंगे, लोग यूज करने के बाद लोग भी उस पानी को कैसे तैसे निकाल देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, एंड देन वो पानी वापस से ओशन में या फिर सी में मिल जाएगा, रिवर में मिल जाएगा। ऐसे करते करते पानी हमसे जुड़ा रहता है और वो एक साइकिल की तरह हमारे पास लौट के वापस आ जाता है। जैसे हम फ्रिस्बी फेंकते हैं और वो कैसे वापस आ जाता है, तो वाटर साइकिल भी कुछ इस तरीके का ही है, साइक्लिक फॉर्म में हमारे पास वापस आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए स्प्रिंग्स, मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स, देखिए ग्लेशियर का पानी कितना नीला होता है, सुतूर होता है, इन दोनों में ही बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर हमें मिलता है। पॉन्ड्स में, रिवर्स में, ऑब्वियसली रिवर्स में काफी ज्यादा रिवर्स है तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन काफी रिवर्स पोल्यूटेड भी हो गई हैं। एंड हमारा लास्ट आ जाता है सलाइन वाटर, यानी कि सलाइन किसे बोला जाता है, नमक वाले पानी को सलाइन बोला जाता है। ठीक है, सो खारा पानी हमारा है सी और ओशन। ये क्या है, ये हमारा आ जाता है सी एंड ये हमारा आ जाता है ओशन। ठीक है, सो हमारे पास बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं जिससे हमें अबंडेंस मिलती रहती है, पानी मिलता रहता है, और आगे भी पानी के बारे में और सारी रोमांचक चीजें हम पढ़ते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।